चैत्र नवरात्रि। नवरात्रि एक वार्षिक हिंदू त्योहार है जो देवी दुर्गा और आदि पराशक्ति सर्वोच्च देवी का एक पहलू के सम्मान में मनाया जाता है। यह 9 रातों तथा 10 दिन तक चलता है। पहले चैत्र महीने में मार्च या अप्रैल और फिर अश्विन महीने में सितंबर और अक्टूबर में यह विभिन्न कारणों से मनाया जाता है और हिंदू भारतीय सांस्कृतिक क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। सैद्धांतिक रूप से 4 मौसमी नवरात्रि होते हैं। मानसून के बाद शरद ऋतु त्योहार है जिसे शरद नवरात्रि कहा जाता है। 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं, एक माघ माह की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होकर दूसरी ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तक शुरू होता है। चैत्र नवरात्रि, जिसे वसंत नवरात्रि भी कहा जाता है, दूसरी सबसे अधिक मनाई जाने वाली नवरात्रि है जिसका नाम वसंत के नाम पर रखा गया है, जिसका अर्थ है वसंत ऋतु। यह चैत्र माह यानी मार्च व अप्रैल के चंद्र माह के दौरान मनाया जाता है। यह त्योहार देवी दुर्गा को समर्पित है, जिनके 9 रूपों की 9 दिनों में पूजा की जाती है। अंतिम दिन रामनवमी भी है जो राम जी का जन्मदिन है। इसी कारण से कुछ लोग इसे राम नवरात्रि भी कहते हैं। कई क्षेत्रों में त्योहार वसंत की फसल के बाद आता है और अन्य में फसल के दौरान। उत्सव में 9 दिनों के दौरान 9 देवियों की पूजा करना, मंच की सजावट, पौराणिक कथाओं का पाठ करना, कहानी का अभिनय करना तथा हिंदू धर्म ग्रंथों का जप करना शामिल होता है। 9 दिन एक प्रमुख फसल मौसम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, जैसे पांडालों का प्रतिस्पर्धी डिजाइन, मंचन, इन पांडालों का पारिवारिक दौरा, हिंदू संस्कृति के सांस्कृतिक और लोक नृत्यों का सार्वजनिक उत्सव मनाना, ये सभी शामिल हैं। हिंदू भक्त अक्सर उपवास करके नवरात्रि मनाते हैं। अंतिम दिन इसे विजयादशमी कहा जाता है। मूर्तियों को या तो नदी या समुद्र जैसे जल निकाय में विसर्जित कर दिया जाता है या बुराई का प्रतीक प्रतिमा आतिशबाजी के साथ जला दी जाती है जो बुराई के विनाश का प्रतीक है। इस दौरान दीपावली की भी तैयारी होती है जो विजयादशमी के 20 दिन बाद मनाया जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने के लिए दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच हुए प्रमुख युद्ध से जुड़ा हुआ है। ये 9 दिन पूरी तरह से दुर्गा और उनके 9 अवतारों नव दुर्गा को समर्पित है। उत्तर भारत में नवरात्रि को कई रामलीला कार्यक्रमों द्वारा चिन्हित किया जाता है, जहां ग्रामीण और शहरी केंद्रों में मंदिरों के अंदर यह अस्थायी रूप से निर्मित चरणों में कलाकारों की टीमों द्वारा राम और रावण की कहानी के एपिसोड का मंचन किया जाता है। उत्सव प्रदर्शन कला की इस हिंदू परंपरा को 2008 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में से एक के रूप में अंकित किया गया था।